नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने देखा है कि मेरे वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लाइक भी किया है और सब्सक्राइबर्स भी मेरे बढ़ रहे हैं, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर प्रेजेंट हों और आपके लिए जो ये एग्ज़ाम है, एनर्जी मैनेजर का एग्ज़ाम है, वो भी बहुत ही ईजी हो जाए। तो थैंक यू टू ऑल। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। मैं ये क्वेश्चन आपके सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। A textile plant has an extensive steam distribution network and the steam condensate is not being recovered. The plant management is planning to recover the condensate and generate flash steam. The following are the parameters about the system. Condensate quantity 1000 kg per hour, condensate pressure 10 bar, cost of steam rupees 1100 per ton, annual operating hours 7,000 okay. Low pressure process steam flash steam pressure 2 bar, sensible heat of condensate at 10 bar 188 kilocalorie per kg, sensible heat of condensate at 2 bar 135 kilocalorie per kg, latent heat of steam at 2 bar 500 kilocalorie per kg, boiler efficiency 82%, GCV of fuel oil 10,200 kilocalorie per kg, condensate temperature when recovered 95 degree centigrade, makeup water temperature 35 degree centigrade. So calculate the quantity of flash steam which can be recovered and annual fuel savings on account of condensate recovery. तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझाऊं या सॉल्व करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म जो है क्लियर कर देना चाहता हूं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है फ्लैश स्टीम। तो जनरली स्टीम तो स्टीम होता है, बट इसमें फ्लैश स्टीम आ गया है। तो फ्लैश स्टीम का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लैश स्टीम का मतलब ये होता है जब हाई प्रेशर कंडेंसेट को एक बहुत ही लार्ज स्पेस या वेसल में एक्सपोज किया जाता है, तो जो स्टीम बनता है उसे जो है फ्लैश स्टीम बोलते हैं, ठीक है। और जो बॉयलर में स्टीम बनता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला स्टीम होता है। तो उस समय जो बॉयलर में जो स्टीम बनता है उसे हम लाइव स्टीम या सिंपली स्टीम ही कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैश स्टीम का यूज़ क्या है? चूँकि फ्लैश स्टीम एक लो प्रेशर स्टीम होता है, इसलिए इसमें लेटेंट हीट जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्लैश स्टीम है और ये एक लो प्रेशर स्टीम है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रेशर लो है तो टेम्परेचर कम है। इसका क्या मतलब है? कम टेम्परेचर होने का मतलब यह है कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग जो है ऐसे जगह पे किया जाता है जहाँ पर किसी भी चीज़ को या इक्विपमेंट में धीरे धीरे गर्म करने की जो है ज़रूरत होती है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पर स्लो हीट ट्रांसफ़र से कह सकते हैं फैब्रिक को गर्म किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर एक बड़े बड़े बिग ड्राइंग सिलेंडर्स होते हैं जिसमें से लंबे जो फैब्रिक्स है उनको गुजारा जाता है, और वो जो ड्राइंग सिलेंडर होते हैं उसमें से लो प्रेशर स्टीम को पास किया जाता है, जिससे कि जो फैब्रिक है वो धीरे धीरे गर्म होता है, जस्ट आयरन या प्रेस की तरह, जिससे कि फैब्रिक का टेक्सचर चेंज नहीं होता है और फैब्रिक से जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो जो है निकल जाते हैं और वो फैब्रिक जो है पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म जो है कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? जब स्टीम जो है टरबाइन से निकल करके वापस रिटर्न होता है, तो उस समय उसका जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है दोनों लो होता है। तो उस समय जो स्टीम है वो एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, जिसे हम कंडेंसेट बोलते हैं। कंडेंसेट का यूज़ क्या हो सकता है? कंडेंसेट का जो वापस जो है यूज़ कर सकते हैं इसको, तो या फिर इसको जो कंडेंसेट है इसका जो यूज़ है वो ये कर सकते हैं कि इसको जो है जो फीड वाटर है उसे वापस गर्म करने में कर सकते हैं, या फिर इसे किसी हीट एक्सचेंजर में दे करके जो कंडेंसेट स्टीम है उसे किसी हीट एक्सचेंजर में दे करके किसी प्रोसेस में हीट अवेलेबल कराने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो है यूज़ है। तो ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक समझा देता हूँ सिंपली। जनरली क्या है, एक टेक्सटाइल प्लांट है जिसमें बहुत सारे जो है स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है।
अब इसमें जो कंडेंसेट आ रहा है उसमें हीट रहेगा और इस हीट को ही हमको जो है रिकवर करना है, ठीक है, इस हीट को ही हमें जो है रिकवर करना है। तो जो प्लांट मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है कि इस कंडेंसेट को रिकवर करने के लिए फ्लैश सिस्टम जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया फ्लैश सिस्टम क्या है। तो इस तरीके से जो कंडेंसेट है उसमें से फ्लैश सिस्टम अलग करके हम फ्लैश सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं और कंडेंसेट का जो हीट है उसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है ये डाटा जो है दी हुई है। तो एक मैंने डायग्राम बनाया है सिंपली, उस डायग्राम से भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिया है, ठीक है। तो पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो मैंने 10 बार लिया है और पॉइंट 2 पर जो मैंने प्रेशर है वो 2 बार लिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रेशर डिफाइन हुआ है। एक सेंसिबल हीट ऑफ कंडेंसेट है, 10 बार दिया है, और एक सेंसिबल हीट ऑफ कंडेंसर है, 2 बार है। तो यहाँ पर 2 तरीके के जो है प्रेशर दिए हुए हैं, ठीक है। ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। तो जब स्टीम जब है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है तब स्टीम, मैंने अभी आपको बताया, स्टीम जो है 2 फेज़ में डाइवर्ट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब हाई प्रेशर स्टीम को लो प्रेशर स्टीम में एक्सपोज किया जाता है तो वहाँ पर स्टीम जनरेट होता है जिसे फ्लैश स्टीम कहते हैं। तब तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर स्टीम है वो क्या है, 10 बार है, और जब ये टैंक में आता है तो ये यहाँ पर जो प्रेशर है वो 2 बार हो जाता है। तब यहाँ पर क्या जनरेट होता है, यहाँ पर फ्लैश स्टीम जनरेट होता है। आप यहाँ पर डॉटेड में देख सकते हैं एक वेसल है जिसमें डॉटेड है, ये जो डॉटेड है यही फ्लैश स्टीम है और जो कि ये ऊपर की ओर एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ मात्रा में कंडेंसेट भी रह जाता है जो कि नीचे लिक्विड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है इसे एक पाइपलाइन के थ्रू सेकेंडरी फ्लैश चैम्बर में गुजारा जाता है, जहाँ पर अगेन सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर फ्लैश सिस्टम जो बनता है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है और जो लिक्विड फॉर्म रहता है वो नीचे की ओर ही यहाँ पर बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर से एक पाइपलाइन रहता है, इस पाइपलाइन में एक पंप मैंने दिया नहीं है, यहाँ पर एक फीड पंप होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पंप लगा रहता है, इस पंप के थ्रू पंपिंग करके हम इसे अगेन वापस जो है फीड वाटर टैंक में ये जो कंडेंसेट है उसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से कंडेंसेट को गुजार करके जब इसे वापस फीड वाटर टैंक में दिया जाता है तब जो है कंडेंसेट से तब जो है कंडेंसेट से हीट की रिकवरी हो जाती है। तो कंडेंसेट को इस तरीके से फीड वाटर में वापस मिक्स करके हम जो है बॉयलर में फ्यूल की जो है सेविंग कर सकते हैं। अगर फीड वाटर का टेम्परेचर इस तरीके से मिक्स करने पर 6 डिग्री भी बढ़ता है तब हम कह सकते हैं कि बॉयलर के फ्यूल में 1% की सेविंग हो रही है। और यदि बॉयलर में 1% की सेविंग हो रही है तो आप साल भर में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो है कितना अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट जो है साल भर में बचा सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो है फ्यूल सेविंग करके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं फ्यूल के लिए उसको भी आप जो है सेव कर सकते हैं। तो ये जो है प्लांट के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल ही साबित होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को आपके सामने एक बार ले आता हूँ। तो क्वेश्चन में जो है पहले क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ फ्लैश स्टीम, ठीक है। तो पहले तो हमें जो है फ्लैश सिस्टम का जो है क्वांटिटी है वो जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लैश सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्लैश सिस्टम अवेलेबल परसेंटेज S1 - S2 डिवाइड बाई L2 इंटू 100, ठीक है। तो S1 का मतलब होता है सेंसिबल हीट ऑफ हायर प्रेशर कंडेंसेट, S2 का मतलब होता है सेंसिबल हीट ऑफ लोअर प्रेशर कंडेंसेट, L2 का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्लैश स्टीम एट लोअर प्रेशर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है। तो पॉइंट वन में जो ये पाइपलाइन में जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है ये प्योर लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब हीट कैलकुलेशन की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं सेंसिबल हीट ही लूँगा, क्योंकि यहाँ पर पाइप में केवल लिक्विड है, जो लिक्विड होता है 1 फेस होता है। तो यहाँ पर ओनली सेंसिबल हीट का ही कैलकुलेशन करूँगा। अब जब वेसल में से एक्सपोज किया जाता है तब ये जो कंडेंसेट है वो 2 फेज़ में डिवाइड हो जाता है, स्टीम में और दूसरा होता है लिक्विड में, ठीक है।
तब यहाँ पर मैं 0.2 पर जब मैं लूँगा स्टीम कैलकुलेशन के लिए, तो मैं यहाँ पर दो तरह का हीट लूँगा। पहला हीट लूँगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो होगा वो स्टीम जो यहाँ पर बन रहा है उसके कैलकुलेशन के लिए होगा, और दूसरा मैं लूँगा सेंसिबल हीट, जो कि यहाँ पर जो लिक्विड जो यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है उसके लिए लूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रेशर पर 10 बार और 2 बार पर अलग अलग तरह का हीट दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 बार पर जो हीट दिया है 188 किलो कैलोरी पर केजी दिया हुआ है। तो यहाँ पर 10 बार पर ओनली सेंसिबल हीट दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि 10 बार पर जो पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है वो केवल एक लिक्विड ही है, और जब पाइपलाइन में और जब इसे वेसल में से होकर गुजारा जाता है तब वेसल में दो तरह का फेज़ बनता है। एक बनता है लिक्विड फेज़ और सेकंड बनता है स्टीम फेज़। तब यहाँ पर दो तरह का जो है हीट कैलकुलेशन लिया गया है। सेंसिबल हीट लिया गया है जो लिक्विड फेज़ है उसके लिए, और लेटेंट हीट लिया गया है जो स्टीम जनरेट हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को भी ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मुझे पता है सेंसिबल हीट यानी कि हाई प्रेशर साइड में जो सेंसिबल हीट था वो कितना था 188 था, और जो सेंसिबल हीट था लो प्रेशर साइड में वो कितना था, वो था 135। ठीक है, और लेटेंट हीट जो था जो कि लो प्रेशर साइड में था वो था 518। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 10.2% आएगा। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत से लोगों को डाउट हो सकता है कि ये फ्लैश सिस्टम का ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से आया है। तो ये एक्चुअली में ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसे आप थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब कंडेंसेट होता है, जब ये कंडेंसेट है जिसमें जो एनर्जी है यहाँ पर 188 है। ठीक है, यहाँ पर 188 है। ओके, और जब प्रेशर जो है दो बार होता है तो यहाँ पर जब सेंसिबल हीट है वो 135 हो जाती है। ठीक है, 135 हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ पर जब ये कन्वर्ट होता है तो उस समय जो हीट लॉस होता है वो कितना होता है 188 माइनस 135। ओके, 8/3 और ये यानी कि 53 किलो कैलोरी पर केजी का जो है हीट लॉस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 53 किलो कैलोरी पर केजी है वो हीट लॉस आखिर गया कहाँ। ठीक है, तो 53 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो एक्चुअली वो हीट लॉस होता नहीं है। ये क्योंकि सेंसिबल हीट है और ये इतनी हीट जो है बच जाती है, तो ये जो इतनी हीट बच जाती है वो लेटेंट हीट के तौर पर जो है इस्तेमाल होती है। और आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर लेटेंट हीट आ रहा है तो यहाँ पर स्टीम ही जनरेट होगा, क्योंकि लेटेंट हीट का जो उपयोग है वो स्टीम जनरेट करने, क्योंकि जो लेटेंट हीट है वो स्टीम के लिए ही उपयोग होता है। ठीक है, तो ये जो 53 किलो कैलोरी पर केजी का जो वैल्यू है वो स्टीम में ही कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं या आप जो क्वेश्चन है उसे देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बार पर जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है ना, वो दिया हुआ है 518 किलो कैलोरी है, बट अपने पास अवेलेबल कितना है 53 किलो कैलोरी है। तो आप सिंपली इसे जो है परसेंटेज के फॉर्म में करें तो 518 में कितना हीट अपने पास अवेलेबल है 53 किलो कैलोरी जो है अवेलेबल है। तो आप इसे परसेंटेज में करेंगे तो यहाँ पर जो है 10.2% ही आएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है इसका जो कॉन्सेप्चुअल इसे जो है आप समझ सकते हैं। तो इतना परसेंट जो है यहाँ पर जो मेरा फ्लैश सिस्टम जनरेट हो रहा है वो 10.2% ही जनरेट हो रहा है। ये फ्लैश सिस्टम का क्वांटिटी है परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो परसेंटेज में तो मेरा स्टीम का क्वांटिटी जो है मैंने निकाल लिया कि 10.2% आ रहा है, बट अगर मैं क्वांटिटी में निकालूँ तो कितना होगा। हम जानते हैं कि जो स्टीम जो है कंडेंसेट से जनरेट हो रहा था वो आप क्वेश्चन से देख सकते हैं 1000 किलोग्राम पर आवर था। तो 1000 किलोग्राम का 10.2% निकालेंगे तो 102 किलोग्राम पर आवर होगा। ठीक है, तो कंडेंसेट अवेलेबल फॉर रिकवरी आफ्टर फ्लैश स्टीम, तो जो टोटल 1000 है उसमें से जो ये फ्लैश स्टीम जो रिकवर हो रहा है उसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 898 किलोग्राम पर आवर आता है।
ये एक्चुअल कंडेंसेट है जिसका हम जो है ये एक्चुअल कंडेंसेट है जिसके कंडेंसेट के हीट का यूज़ जो है हम जो है अदर प्रोसेस के लिए जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडेंसेट में कितना हीट है वो कैसे निकालेंगे? तो मैंने सिंपल से आपको जो फॉर्मूला बताया कि हीट रिकवरी का mCp डेल्टा T होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी दी हुई है 898 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या स्टीम 1 किलो कैलोरी पर केजी, है ना। और यहाँ पर आप डेल्टा T के लिए आप यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडेंसेंट का जो टेम्परेचर है 95 है और ये मेकअप वाटर जो टेम्परेचर है 35 है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 95 माइनस 35, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 53,880 किलो कैलोरी पर आवर आती है। तो इतनी आप हीट जो है वो रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉयलर का एफिशिएंसी क्या है? बॉयलर की एफिशिएंसी होता है आउटपुट हीट बटा फ्यूल क्वांटिटी इनटू CV ऑफ फ्यूल होता है। यह आप मेरे पुराने या पहले के वीडियो में देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक फार्मूला है। तो बॉयलर का एफिशिएंसी जो है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 0.82 है, यानी कि 82% है। और आउटपुट हीट हमारा क्या है? यही हमारा आउटपुट हीट है। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बाय फ्यूल क्वांटिटी, ये हमें निकालनी है। और CV ऑफ फ्यूल क्या है? 10,200 है। मैं आपके लिए इसे दिखा देता हूँ। तो CV ऑफ फ्यूल कितना दिया हुआ है? 10,200 किलो कैलोरी पर केजी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्यूल क्वांटिटी की जगह पर फ्यूल सेविंग लिखा हुआ है। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कंडेंसेट से हमें जो है इतना हीट मिल रहा है और इसी हीट का जो है हम जो है अदर प्रोसेस में या वापस फीड वाटर को गर्म करने में इस्तेमाल करेंगे। तो जब इसी को वापस से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो है फ्यूल सेविंग होगा। तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? फ्यूल सेविंग लिख दिया, क्योंकि इतना ही फ्यूल जो है हमारा सेव होगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 6.44 किलोग्राम पर आवर में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साल भर में ये कितने घंटे चलता है? 7,000 घंटे चलता है। तो हमको जो है फ्यूल सेविंग एनुअल में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनुअल में फ्यूल सेविंग निकालेंगे तो एनुअल में फ्यूल सेविंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6.44 किलोग्राम पर आवर है, 6.44 किलोग्राम पर आवर है, उसे 7,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7,000 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा 45080 आएगा किलोग्राम पर ईयर, यानी कि इतने किलोग्राम पर ईयर जो है फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो सेव होगा। ठीक है, इसे अगर टन में ले लें तो 1 2 3 यानी कि 45.08 टन पर ईयर फ्यूल की सेविंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में ज़रा सी भी दिक्कत हुई हो या कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो है कहाँ पर कन्फ्यूज़न है या कोई प्रश्न हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू वेरी मच।